गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने वितान के चैप्टर फर्स्ट गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किया था। आज हम इसकी रीडिंग की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। गानपन का उल्लेख किया है और गाने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की लेखक ने जरूरत समझी है। जो गाना होता है ना, वो रियाज के बिना कभी भी निखरता नहीं है। गाने के लिए रियाज मतलब प्रैक्टिस। वैसे तो प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स में हैं किसी, तो हम उस स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम किसी और फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, उस भी फील्ड में हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो गाने के लिए भी लेखक ने गानपन के लिए किन की अभ्यास की आवश्यकता मानी है। गानपन का अर्थ है गाने में मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुण धर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी का गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। देखो, मनुष्य तो सभी है, लेकिन मनुष्यता किसमें है ये नहीं पता। तो मनुष्यता जिसमें होगी, सही अर्थों में, उसे ही मनुष्य कहते हैं। जीव तो सभी हैं, लेकिन उसके अंदर उस मनुष्यता की, इंसानियत की भावना होगी, तभी हम उसको इंसान कहते हैं। इसी प्रकार गीत में गानपन होने पर, यानी मिठास होने पर ही वो संगीत बनता है, वो संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। 100% मतलब 100% उनके गानों में गानपन मौजूद है, यानी मिठास मौजूद है, और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उपचार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज़ में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। आवाज़ में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। स्पष्टता मतलब क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। निर्मलता मतलब आवाज़ में निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। आवाज़ में एक स्वच्छता, एक अपनापन होना चाहिए, और रसों के अनुसार उसमें लय, आपात तथा सुलभता होनी चाहिए। आघात, जैसे कोई भी गाना है, उसमें लय मतलब उतार चढ़ाव गाने का, आघात और सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। श्रोता मतलब सुनने वाले को वो आनंद दे सके, वो गाने में ऐसा होना चाहिए। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने की मिठास में स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए। अब रागों की शुद्धता, ये नहीं देखना हमने कि पूरे नियमों का कठोरता से पालन करे संगीत के, और गाने की मिठास, उस चक्कर में गाने की मिठास खत्म हो जाए। नियमों का भी प्रयोग करना है, लेकिन साथ में गाने की मिठास को भी बरकरार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण से समझाइए। अब लेखक ने जो विशेषताएं बताई है वो बतानी है, फिर हमें जो नजर आती है वो बतानी है। सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गुण से परिपूर्ण रहता है। लता के गायन में क्या है? सुरीलापन, यानी सुर बहुत अच्छे हैं। अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती है, लोच है, और उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। उनकी आवाज़ है ना, वो ऐसी मधुर मीठी मीठी गूंजती है। जब वो गाती हैं तो वो आवाज़ क्या करती है? मीठी गूंज पैदा करती है। दूसरी विशेषता इसकी स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उनके स्वर की निर्मलता में झलकता है। कोमलता, नेक्स्ट नादमय उच्चार, नेक्स्ट शास्त्र शुद्धता।
ये सारी विशेषताएं सुरीलापन, स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता, नादमय उच्चार और शास्त्र शुद्धता। अब कोमलता में क्या है? लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के स्वर में मादकता तथा उतावलापन था। अब इसमें क्या है? कोमलता है। नाद में उच्चार, वह लय के लता के गायन की अन्य विशेषता उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। लता के गाने की सबसे बड़ी विशेषता है कि दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप द्वारा अपने आप ही सुंदर रीति से स्पष्ट हो जाता है। दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, अर्थात विलीन होते मतलब गुम होते, विलीन होने से पहले पहले दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। शास्त्र शुद्धता, लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी थी, इसलिए शास्त्रीय संगीत के सारे गुण उनके संगीत में दिखाई देते हैं। हमें लता की गायकी में ये सारी विशेषताएं, अब जो लेखक ने विशेषताएं बताई है ना, हमें भी वो सारी विशेषताएं लता की गायकी में नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर तरह के गीत गाए हैं जो लोगों के मन को छू लेते हैं। वे गंभीर हैं, वे अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ मेरे वतन के लोगों के गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे के अल्लड़ गीत युवाओं को मस्त कर देते हैं। तो इस तरह से उनके गायन में ये सारी विशेषताएं नजर आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन आप करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।